टीवी। और आज की वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे Redmi 10 Prime की। इस फोन में आपको दो वेरिएंट्स मिलते हैं। पहला है 4GB रैम 64GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 12,499 रुपीज। दूसरा है 6GB रैम 128GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 14,499 रुपीज। कलर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें तीन कलर वेरिएंट्स मिलते हैं। पहला है एस्ट्रल व्हाइट, दूसरा है बीफ्रॉस्ट ब्लू और तीसरा है फैंटम ब्लैक। इस फोन की सेल है Amazon पे 14 सितंबर को दोपहर में 12 बजे। तो जो इंटरेस्टेड है आप वहां से जाके इस फोन को खरीद सकते हैं। बाकी अगर बॉक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको इंडियाज नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड लिखा हुआ मिल जाता है, मेड इन इंडिया लिखा हुआ मिल जाता है, मी की ब्रांडिंग मिल जाती है, नीचे की ओर Redmi 10 Prime की ब्रांडिंग मिल जाती है। बाकी बॉक्स के पीछे की बात करते हैं तो ऊपर की ओर आपको फोन के कुछ स्पेसिफिकेशन की डिटेल्स मिल जाती है और नीचे की ओर कलर वेरिएंट पड़ा हुआ मिल जाता है। मेरे पास ये ब्लू कलर वेरिएंट में है और जो मेरे पास स्टोरेज वेरिएंट है वो है 4GB रैम 64GB रोम। बाकी अगर फोन के MRP प्राइस की बात करते हैं तो बॉक्स के ऊपर पड़ा हुआ मिल जाता है 14,999। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वाला वेरिएंट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा सिर्फ 12,499 रुपीज में। बाकी अगर सार वैल्यूज की बात करते हैं तो हेड की है 1.100 और बॉडी की है 0.784। यहाँ पे बॉक्स के ऊपर हमें दो सील्स लगी हुई मिल जाती हैं। तो चलिए अब इन्हें भी ब्रेक कर लेते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो पसंद नहीं आया तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक जरूर करिएगा। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। बॉक्स को खोलते ही सबसे पहले यहाँ पे हमें एक ये छोटा सा बॉक्स रखा हुआ मिल जाता है। इसके ऊपर लिखा हुआ है पावर्ड बाय Redmi। यहाँ पे आपको सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है। उसी के साथ यहाँ पे हमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिल जाते हैं और रखा हुआ है यहाँ पे एक TPU केस। केस की क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी एवरेज है। तो अभी हम लोग इसे फोन में लगा के भी देख लेंगे। उसी के साथ यहाँ पे रखा हुआ है हमारा स्मार्टफोन। ये मेरे पास ब्लू कलर वेरिएंट है तो अभी के लिए हम लोग इसे भी साइड में रखते हैं। बॉक्स के कंटेंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हमें रखी हुई मिल जाती है एक ये चार्जिंग केबल और ये है एक USB A to Type C चार्जिंग केबल। उसी के साथ बॉक्स के अंदर हमें एक ये अडेप्टर मिल जाता है और ये है 22.5 वॉट का फास्ट चार्जर। बट जो हमारा फोन है वो सिर्फ 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। यानी कि बॉक्स के अंदर तो हमें 22.5 वॉट का मिलता है बट जो फोन चार्ज होगा वो 18 वॉट की स्पीड से ही होगा। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें बॉक्स के अंदर मिल जाती हैं। अब चलिए इन सभी चीजों को करते हैं साइड और आ जाते हैं अपने स्मार्टफोन पे। तो कुछ ऐसा लगता है हमारा फोन पीछे से। यहाँ पे आपको Redmi की ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है। नीचे आपको ब्लू का शेड मिलता है और ऊपर की ओर आपको सिल्वर का शेड मिलता है। बाकी अगर इस फोन पे लाइटिंग पड़ती है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काफी अलग सा रेनबो इफेक्ट भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल फोन का जो बैक है वो काफी अच्छा लगता है। फोन की इन हैंड फील की बात करते हैं तो नो डाउट फोन हाथ में थोड़ा सा बल्कि लगता है एंड जो फोन की थिकनेस है वो भी थोड़ी सी ज्यादा है। बाकी फोन के फिजिकल ओवर की बात करते हैं तो नीचे की ओर आपको माइक्रोफोन मिल जाता है, टाइप सी पोर्ट मिल जाता है फॉर चार्जिंग एंड डेटा ट्रांसफर। यहाँ पे आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाती है। फोन के राइट हैंड साइड की बात करते हैं यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। उसी के ऊपर दो वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए बटन्स हैं। फोन के टॉप की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन मिल जाता है, IR ब्लास्टर मिल जाता है, स्पीकर्स मिल जाते हैं। यानी कि इस फोन में आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं। एक स्पीकर नीचे की ओर मिलता है और एक स्पीकर ऊपर की ओर मिलता है। उसी के साथ ऊपर की ओर आपको 3.5mm हेडफोन जैक मिल जाता है। फोन के लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको सिम ट्रे मिल जाती है एंड यहाँ पे आपको मिलती है ये 3 स्लॉट्स वाली एक ट्रे। यानी कि एक टाइम पे आप इसमें 2 सिम कार्ड्स लगा सकते हैं और एक मेमोरी कार्ड। एंड ये है वो केस जो हमें बॉक्स के साथ मिलता है। तो चलिए एक बार इसको भी इसमें लगा के देख लेते हैं। तो फोन काफी अच्छी तरीके से केस में फिट हो जाता है और जो कवर है वो फोन को काफी अच्छी तरीके से होल्ड करता है, काफी टाइट रहता है साइड से। तो ओवरऑल जो कवर की क्वालिटी है वो मुझे ठीक लगी। वैसे तो हाथ में होल्ड करने में ये फोन थोड़ा सा हैवी लगता है बट जो इस फोन का एक्चुअल वेट है वो है 192 ग्राम्स। फोन के फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलती है 6.5 इंचेस की एक फुल HD प्लस डिस्प्ले और ये डिस्प्ले आती है 90 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ। उसी के साथ यहाँ पे आपको 180 हर्ट्ज का सैम्पलिंग रेट भी मिलता है। फोन के OS की बात करते हैं तो ये फोन रन कर रहा है MIUI 12.5 पे जो कि बेस्ड है Android 11 पे। फोन के प्रोसेसर की बात करते हैं तो इस फोन में आपको मिलता है mediatek helio G88 एंड अबाउट फोन सेक्शन में आप लोग देख सकते हैं MIUI वर्जन है 12.5.1। स्टोरेज की बात करते हैं तो ये मेरे पास 64GB वाला वेरिएंट है। तो ऑक्यूपाइड मिलती है 18.9
256.9 GB। बाकी सिक्योरिटी पैच की बात करते हैं तो 2021-7/1 की मिलती है। इस फोन का अंतुतु स्कोर आता है 2,38,000 प्लस। फोन के सेंसर्स की बात करते हैं तो आपको इस फोन में हर प्रकार के पॉसिबल सेंसर्स मिल जाते हैं, जैसे कि जाइरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, एक्सेलेरोमीटर, मैग्नेटोमीटर, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक। कुछ एडिशनल फीचर्स की बात करते हैं तो इस फोन में आपको डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट मिल जाता है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.1 है, LPDDR4X रैम है, eMMC 5.1 स्टोरेज टाइप है, डुअल बैंड वाईफाई है, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है, FM रेडियो भी आपको इस फोन में मिल जाता है। बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको डुअल स्पीकर्स मिलते हैं। बाकी कंपनी इस फोन को स्प्लैश प्रूफ भी बोलती है, तो हल्की बारिश में अगर आप इस फोन को यूज करेंगे तो इस फोन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बट डायरेक्टली अगर आप इस फोन को पानी के अंदर डाल देंगे तो ये फोन खराब हो जाएगा। यहाँ पे आपको कैमरा टू API का भी सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि आप इस फोन पे गूगल कैम आसानी से इंस्टॉल कर पाएंगे। फोन की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो फोन की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन पे जाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। काफी स्मूथ तरीके से ये फोन एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन पे स्विच करता है। फोन की गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आप गेम्स भी खेल सकते हैं। HD सेटिंग्स में आप इस फोन पे गेम्स खेल सकते हैं। बाकी अगर आप हाई एंड गेम्स खेलना पसंद करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि लो टू मीडियम सेटिंग्स पे लगा के ही इस फोन पे गेम्स खेलिए, आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें स्टीरियो स्पीकर्स भी मिलते हैं, 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले भी मिलता है, तो आपको इस फोन में मल्टीमीडिया और गेमिंग का काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। फोन की डिस्प्ले की क्वालिटी भी मुझे अच्छी लगी अगर मैं प्राइस को कंसीडर करता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं साइड से भी फोन की डिस्प्ले काफी अच्छी तरीके से दिखती है, डिस्प्ले ब्लैकआउट नहीं होती है। बात करें अगर फोन के कैमरा की, जो इस फोन का एक हाईलाइटिंग फीचर है, यहाँ पे आपको पीछे की ओर मिलता है 50 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस। फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको सेंटर पंच होल सेल्फी कैमरा मिलता है और यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। बात करते हैं अगर बैटरी की, तो यहाँ पे आपको 6000 mAh की एक बहुत बड़ी बैटरी मिलती है एंड उसी वजह से जो फोन की थिकनेस है वो थोड़ी सी ज्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बाकी बॉक्स के अंदर आपको 22.5 वॉट का फास्ट चार्जर मिलता है, बट जैसे कि मैंने आपको बताया था ये फोन 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को ही सपोर्ट करता है। उसी के साथ यहाँ पे आपको 9 वॉट की रिवर्स वायर्ड चार्जिंग का भी इस फोन में सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि आप यहाँ पे एक टाइप सी पोर्ट वाली केबल लगाइए एंड उस केबल की दूसरी साइड से आप दूसरे फोन को भी चार्ज कर पाएंगे और वो चार्जिंग 9 वॉट से होगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, उसी के साथ फेस अनलॉक भी मिलता है, तो चलिए एक बार उन्हें भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका फिंगरप्रिंट सेंसर चेक करेंगे। अब एक बार इसका फेस अनलॉक चेक कर लेते हैं। तो दोनों ही चीजें काफी अच्छी तरीके से काम करती हैं। फोन की प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको Amazon, Facebook, प्राइम वीडियो, लिंक्डइन जैसी काफी सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। उसी के साथ यहाँ पे आपको नेटफ्लिक्स और मी की कुछ डिफॉल्ट एप्लीकेशन भी मिलती हैं। टूल्स के अंदर भी आपको कैलकुलेटर, क्लॉक, FM रेडियो, रिकॉर्डर जैसे ऑप्शंस मिल जाते हैं। कैमरा एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे भी आपको काफी सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि सबसे पहले हमें मिल जाता है ये प्रो मोड, उसके बाद वीडियो मोड, फोटो मोड, पोर्ट्रेट मोड और मोर के ऑप्शन में भी हमें काफी सारे मोड्स मिलते हैं। नाइट मोड है, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा मोड है, शॉर्ट वीडियो है, पैनोरामा है, स्लो मोशन है, टाइम लैप्स है। एंड अगर फोन के वीडियो रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आप 1080p वीडियोस को रिकॉर्ड कर पाएंगे एट 30 FPS। फोन के कैमरा की क्वालिटी की बात करें तो कैमरा की क्वालिटी अच्छी है। फ्रंट कैमरा मुझे उतना अच्छा नहीं लगा है, बट रेयर कैमरा की क्वालिटी अच्छी है। एंड वीडियो के लास्ट में मैं थोड़े सैंपल्स भी ऐड कर दूंगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि इस फोन की कैमरा क्वालिटी कैसी है। तो ये थी एक अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो इसी Redmi 10 Prime की। फोन नो डाउट काफी अच्छा है। फोन में आपको एक अच्छी डिस्प्ले मिलती है, अच्छा प्रोसेसर मिलता है, अच्छे कैमरास मिलते हैं, उसी के साथ यहाँ पे आपको स्टीरियो स्पीकर्स भी मिलते हैं, बड़ी बैटरी मिलती है, फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट है। तो ऑल इन ऑल फोन मुझे काफी अच्छा लगा, बट एक चीज है, फोन हाथ में थोड़ा सा हैवी लगता है और थोड़ा सा मोटा लगता है। बाकी और सारी चीजें मुझे इस फोन में अच्छी लगी। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो पसंद नहीं आए तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक जरूर करिएगा। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो में। अंटिल देन बी हैप्पी, बी सेफ।